हाय नमस्कारों दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं सावित्री देवी सेठी और हार्दिक स्वागत हमारे आचार्यान चैनल पे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आ गए हैं फिर से बेस्ट ऑफ ऑल सीरीज में पार्ट 2। आज फिर से डिस्कस करेंगे सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सीटेड पेपर्स का ले रही हूँ, दूसरे टेट पेपर्स का भी हम ले रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं। क्योंकि सिर्फ टेट से सीटेड से काम नहीं होता, हमें हमारा स्टेट टेट भी लिखना पड़ती है ना। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ एंड हाँ, भूलिएगा मत सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू हैवेंट, डोंट फॉरगेट, एंड बेल आइकॉन फॉर ऑल, क्योंकि हमारे सीरीज में द सीडीपी का साइकोलॉजिस्ट सीरीज भी है एंड अपार्ट फ्रॉम द सीडीपी कंटेंट का भी है, एमसीक्यूज का भी है। इट्स एन वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, राइट। एंड दिस बुक ऑल्सो इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल फॉर योर। नीचे गए डिस्क्रिप्शन में देखो, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर यू कैन परचेज इट। ओके, तो हाँ, coming to a first very important question. Abhishek was beaten by his class teacher for no reason. Abhishek got angry on his teacher, but showed his anger on his younger brother at home. Here, the defense mechanism used is, अभी बोलो, is it displacement, is it repression, or is it identification, और या regression? क्या है इसमें? अगर आप हमारे ये 12 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ चुके हो तो अभी तक आंसर मालूम होगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में नीचे गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रही हूँ, तो जस्ट वॉच आउट इफ यू डोंट नो द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर देख लेना। नाउ द आंसर इज, यू रेडी? यस, द आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वो होता है जहाँ हम जो कुछ हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है वो किसी और के ऊपर दिखाते हैं, उस पर्सन पे नहीं दिखाते हैं, जिसके ऊपर हमारा फ्रस्ट्रेशन है उनको नहीं दिखाते, किसी और को दिखाते हैं। तो वो जो कोई और, दैट वन हु इज नॉट वेरी सीरियस, तो अगर आप उसको फ्रस्ट्रेशन दिखा तो भी वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, उनको दिखाते हो। सो दैट इज वॉट यू कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट। अगर रिप्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिग्रेशन की बात आई तो आई विल सिंपली से, हाँ, जाके फिर से 12 डिफेंस मैकेनिज्म वाली ये वीडियो जरूर देखना फॉर अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये डिफेंस में थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो ओनली व्हेन यू गो ना 3-4 टाइम्स इसकी पढ़ लोगे, समझ लोगे, देन ओनली यू विल रिमेंबर। ओके, तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट, आखिर आखिर में, आई मीन इन द लास्ट, प्लीज डू राइट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वर एबल टू say it right without me giving the answer. Okay, तो हाँ, and be fair. Okay, now question 2. Ramu learned Russian language. Now he wants to learn cycling. Here the transfer of learning would be, रामू ने रशियन लैंग्वेज सीख लिया, अभी उसको साइकिलिंग सीखना है, तो यहाँ ट्रांसफर क्या हो रही है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बायलैटरल? सुना है इन सब के बारे में? इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ भी बहुत सारे, कई बार ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो डू नॉट इग्नोर। सिंपल, इजी अंडरस्टैंडिंग, इवन इफ यू लॉजिकली आप सोचोगे तो भी आप बोल पाओगे। या आंसर क्या होगा? राइट, इफ यू हैव सेड जीरो, बस आंसर 3 होगा। जब मैं ये ट्रांसफर जो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, अ, जो कुछ यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सी, फ्रॉम रशियन लैंग्वेज से साइकिलिंग से कुछ मतलब है क्या यहाँ पे? यहाँ हम बोल रहे हैं रामू लर्न रशियन लैंग्वेज। इज रशियन लैंग्वेज एनी वे रिलेटेड टू आवर लर्निंग साइकिलिंग? नहीं। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है, नेगेटिव भी नहीं है, सिर्फ जीरो ट्रांसफर हो रहा है। तो हाँ, हमारा आंसर जीरो होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पॉजिटिव इज समथिंग वेयर दिस हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द नेक्स्ट सीक्वेंस, नेगेटिव वाली बैड इम्पैक्ट होती है। अब बाइलेटरल क्या होती है? ये बाइलेटरल ट्रांसफर जो कुछ होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग is the transference of physical performance learned by one side of the body to the opposite side of the body। यानी आपका अगर आपका लेफ्ट हाथ को आदत हो गई, तो even your right hand gets trained, not only your left hand, based on your impact on the left hand training, your right hand also unknowingly gets trained। ये होती है bilateral transfer। यानी अगर एक आदमी है,
to shoot a basketball with their right hand, it is not difficult to transfer that learning to the left hand. मुझे right hand से आदत होगी, अभी left hand से भी मैं कर पाऊंगी आफ्टर लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. अभी राइट हैंड से लिख रहे हैं, अगर कोई योर फोर्स टू राइट विथ योर लेफ्ट हैंड, धीरे धीरे आप लिख पाओगे, है ना, मिनिमम तो लिख पाओगे. पहला आदत भी नहीं है तो भी लिख पाओ. दैट्स सो देयर इज अ बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हियर. वॉट एवर योर लेफ्ट हैंड हैज राइट हैंड हैज लर्न, वो थोड़ा बहुत आपके लेफ्ट हैंड को भी होती है. दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो कुछ है, दैट्स कॉल्ड बायलैटरल. यहाँ हमारा आंसर क्या है? 0 है. just trying to give you the best options जो कुछ है, so that you understand the question so well, ताकि आप आगे भूलेंगे मत, so that you don't forget this. Coming to our next question. Question 3. Use of mnemonics will enhance. हमारे जो mnemonics है, what does it enhance? हमारे memory को या forgetting को, interference को, déjà vu बोलते हैं. क्या है ये सब? Use of mnemonics कैसे help होते हैं? Right. Mnemonic device help us to enhance our memory. क्या होते हैं memory? ये जो memory होती है ना, ये हमारे जैसे आई थिंक आई हैव टॉट यू अर्लियर ऑल्सो हमारे क्लासेस में, न्यूमोनिक्स जो कुछ होते हैं, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग. कोई भी टेक्निक हो, आपको ब्रेन आप बेटर कोड कर सकती है वो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है. अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, तो उसको नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, यू नो, एप्लीकेशन, व्हाट डू यू से, एनालाइजेशन, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन, सबको हमने क्या कर दिया, सिंपली केस. अगर ये याद है तो ऑब्वियसली आपको वो हायरार्किकल मॉडल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी याद होगा. विबगर रेनबो कलर्स का भी ऐसा ही हाल. अगर मैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स दूं, तो वहां भी हमने क्या सिखाया, PSLES बोले थे. फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, L फॉर लव, E फॉर एस्टीम, S फॉर सेल्फ एक्ट. सो दिस वे मुझे अच्छी तरह याद होती है. That's what is all about mnemonic. Okay. Now coming to the next question. The following law of learning was not proposed by Thorndike. तो थॉर्नडाइक का थ्योरी याद है किसी को? आई विल नॉट डिस्कस इट नाउ. हाँ, तो बट आगे वाले हमारे वीडियोस में यू श्योरली, कल का वीडियो तो ही आई थिंक आई विल बी अपलोडिंग दिस थॉर्नडाइक थ्योरी, देन यू विल गेट द रीजन फॉर द कंप्लीट. ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट, रीइंफोर्समेंट क्या है, कौन सा है. बट नाउ व्हाट्स योर आंसर? मार्क्ड? बता दो आंसर क्या होगा आपका. यस, वेट, इट इज लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट. थॉर्नडाइक के थीरीज में 3 लॉज हैं. वो एक है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड द अदर इज लॉ ऑफ रेडीनेस, राइट. एंड कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. हाँ, coming to our fifth question, I'm sure those who've already gone through this whole thing of, you know, CDP, आप आराम से इसका आंसर दे दोगे. नए लोग, it will take time, I understand, no worries. हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, don't worry. Yeah, one among the following is not a gestaltist. यानी gestalt theory में ये है जो contribute नहीं किए. कौन है वो? कॉलर है, 2 कॉफका, 3 एरिक्सन, 4 वर्थीमर. जस्टैल थ्योरी का बात आया तो कौन कौन आ जाएंगे हमारे दिमाग में? यस, हैड यू सेड 1, 2 and 4, दैट्स राइट. एरिक्सन वाली बात, एरिक्सन थ्योरी इज एन अलग थ्योरी है, राइट. तो जस्टैल थ्योरी थ्योरिस्ट आर कॉलर, कॉफका एंड वर्थीमर, राइट. तो यहाँ का आंसर एरिक्सन होगा. नाउ कहाँ है हम? या फिफ्थ इज डन. सिक्स क्वेश्चन. The American psychologist Miller and Dollard are related to the following theory. See, this is very important क्योंकि हर जगह का, you know, rare questions जैसे हम बोलते हैं ना tough questions एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं टफ क्वेश्चंस, क्योंकि इनके बाद ज्यादा, इनके बारे में हम ज्यादा सीखते नहीं हमारे पूरे सीटेड सिलेबस में, कोई डिस्कस नहीं करते. तो आज हम, आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन, दिस रेयरली आ जाता है, लेकिन जब आया तो मार्क तो मिल जाएगा, है ना, इफ यू नो द आंसर. तो द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिलर एंड डॉलर्ड आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग थ्योरी. कौन सा थ्योरी है? इज इट ट्रायल एंड एरर, सोशल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग? विच थ्योरी इज इट? मिलर एंड डॉलर्ड. गेस हो गया? बता दूं? आर यू अवेयर? हाँ, आंसर क्या होगी? द सोशल लर्निंग थ्योरी.
एक्चुअली जब मैं सोशल लर्निंग थ्योरी, तो ऑब्वियसली आपको मन में कौन आ रहा है? जब हम सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बंडूरा आ जाते हैं ना, तो उनसे पहले ही ये लोग जो है ना, मिलर्ड एंड डॉलर्ड, दे वर द वन हु प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी। तो उसको एल्बर्ट बंडूरा क्या उसको 1962 में उससे लेटर प्रेजेंट किए। तो उनका खुद का कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी ऐड करके उन्होंने ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी वाली बात लेके आए हैं। बट द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिलर एंड डॉलर्ड, दे दे उनका थ्योरी था सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ तक काफ़ी है, ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि इनके बारे में इतना डेप्थ में कहीं सिखाए नहीं भी नहीं हमें। तो हाँ, दैट शुड बी फाइन। So Bandura provided his concept of self-efficiency in 1971, and he refuted this traditional learning theory for understanding. Like, yani, he was not really for it. Okay, so that's the thing. Now coming to a question number 7. कई बार आ चुका है, very 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 important. As per the RTE Act 2009, the number of teachers required for a primary school of strength 125 कितना होगा? प्राइमरी बोल रही हूँ, अपर प्राइमरी नहीं बोल रही हूँ, तो सोच के बता देना आंसर मुझे। राइट, क्या क्या होगा आंसर? राइट, तो आंसर वुड बी 4. राइट, दैट इज 5 टीचर्स आर रिक्वायर्ड एज पर। आपको अगर देखोगे आपके स्कूल स्ट्रेंथ 125 है, तो ऑब्वियसली 30:1 होना चाहिए, है ना? स्ट्रेंथ ऑफ अ प्राइमरी, अपर प्राइमरी हो तो 35:1. So that is as per the pupil teacher ratio of your RTE Act. Okay, that's one of the very important questions that you should know. Huh. This is done. Yes. Last question of the day. I have a question for you. इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप नीचे गए कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे दो। ओके, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और इस कॉन्सेप्ट, ये काउंसलिंग क्या है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में मैं तो नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड कर दूंगी, उसके आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन अनटिल देन आई वांट यू टू जस्ट टाइप डाउन आपका ये जो कौन है, फ्रेड है या विलियमसन है, रॉगर्स है या थॉर्न है। हाँ, ये थॉर्नडाइक नहीं है, थॉर्न ही है। ही इज ऑल्सो वन साइकोलॉजिस्ट है। तो किसका है ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, कौन है? जस्ट गेस, और अगर मालूम है तो बता लिख लीजिएगा, नो वरीज। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर। एंड यस, एंड डोंट फॉरगेट, फिर से दोस्तों सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक भी करो। हाँ, ये जो बुक है इसका डिस्क्रिप्शन नीचे में है, डिस्क्रिप्शन कॉलम में आप खरीद सकते हो। लॉकडाउन के बाद तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा, अभी सॉफ्ट कॉपी ई कॉपी, सो बाय इट नाउ, डोंट डिले इन फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ योर नोट्स, इट रियली मैटर्स। आप देखोगे तो समझ में आ जाओगे आपको। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।